आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारेख। और सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का यह महीना हिंदी कैलेंडर के अंदर 5वें स्थान पर आता है। यह वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होता है। शिव जी को सावन के देवता कहे जाते हैं। सावन का महीना शिव जी को अत्यंत प्यारा होता है। 26 जुलाई यानी आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के सोमवार का हिंदू परंपराओं में काफी महत्व है। सावन में भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त सावन में सोमवार का व्रत भी करते हैं और पूरे माह धार्मिक उत्साह में होते हैं। तो वहीं शिव उपासना, व्रत, पवित्र नदियों में स्नान एवं शिव अभिषेक का काफी महत्व होता है। विशेष तौर पर सावन में सोमवार के दिन पूजा की जाती है। तो वहीं शिव भक्त पूरे महीने बम बम भोले के जयकारे लगाते रहते हैं। तो वहीं मंदिरों के अंदर भी बम बम भोले के जयकारों से मंदिर गुंजमान रहता है। कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव को अति प्रिय महीना होता है। इसके पीछे की ये मान्यता है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। इसके बाद में उन्होंने हिमालय राज्य के धर्म घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन के अंदर कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को सावन का यह महीना अत्यंत प्यारा होता है। यही कारण है कि इस महीने में कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती है। यही मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल के अंदर विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत किया गया था। इसलिए इस माह में अभिषेक का काफी महत्व बताया गया है। ओम नारायण नारायण नारायण, ओम हरि हरि हरि। ये अपना शिव मंदिर करीब 1950 में स्थापित और बहुत ही देखभाल से ज्योतिष के अनुसार कल्याण भूमि में मंदिर स्थित है। और ये मंदिर जो है इसलिए भी ज़्यादा महत्वकारी हो जाता है कि मंत्र जप के 4 पीठ माने जाते हैं जहाँ मंत्र सिद्धि होती है। तो यहाँ 2 अपने मठ है, एक मंदिर मठ, एक जो है ना शमशान भूमि मठ। तो 2 सिद्ध भूमि एक साथ लगी है, देवालय और शमशान। तो यहाँ जो भी व्यक्ति अपनी जो इच्छा लेकर आता है, इच्छा लेकर जो भी जल भी पत्ता कुछ भी अर्पित करता है भगवान शिव को, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और सबसे महत्वकारी बात है कि जो अपना शिवलिंग है, इसकी जो जलहरी है, जलहरी में जो सफ़ेदी जो दिखाई दे रही है नाग है, तो बिल्कुल एकदम आगे से पीछे हो जाकर भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर जो है अपना ये शोभित हो रहे हैं। और ये जो शिवलिंग है और जो ये जलहरी है प्राकृतिक है, ये प्रकृति का ही निर्माण है। इसी को स्वयंभू कहते हैं, स्वयं प्रकट। इस ढंग से निर्माण हुआ है, इसका मान उसको प्रकृति ने ही बनाया है, मनुष्यों ने नहीं, प्रकृति का ही निर्माण है। ये यहाँ जो भी आता है अपना सिद्धि जो भी मनोकामना लेकर आए, और एक यही के नहीं दूर दराज से लोग समय समय पर आते रहते हैं और समय समय पर यहाँ अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि होते रहते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला। और इसी प्रकार उन्होंने सृष्टि को इस विष से बचाया और सभी देवताओं ने उन पर जल डाला था। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का महत्व बताया गया है और इसी के साथ में जल अभिषेक का विशेष स्थान होता है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान शिव योग निद्रा से चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। अतः चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य जाति इस प्रकार के धार्मिक कार्य, दान, उपवास करती है। सोमवार को स्वामी भगवान का माना जाता है। पूरे वर्ष के अंदर सोमवार को शिव भक्त के लिए उत्तम माना जाता है। अतः शिव प्रिय होने के कारण श्रावण के अंदर सोमवार का महत्व भी अधिक बढ़ जाता है।
श्रावण के अंदर 5 अथवा 4 सोमवार आते हैं, जिसमें अनक्षा अथवा पूर्ण व्रत रखा जाता है। अनक्षा के अंदर संध्या काल में पूजा के बाद में भोजन ग्रहण किया जाता है और शिव जी की पूजा का समय प्रदोष काल के में होता है। तो वहीं कई जगहों पर श्रावण के अंदर सोमवार के दिन शाला का अर्ध अवकाश होता है। श्रावण के अंदर कावड़ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। इसमें लोग भगवा वस्त्र धारण करके पवित्र नदियों में जल को एक कंवर में बांधकर पैदल चलकर शिवलिंग पर उस पर जल चढ़ाते हैं। कांवर में एक बांस का बना होता है, जिसमें दोनों तरफ छोटी सी मटकी होती है जिसमें जल भरा होता है और उस बांस को फूलों एवं करुंदों से सजाया जाता है। साथ ही बम बोले का नारा भी लगाया जाता है। कई कांवड़ यात्री श्रद्धा पूर्वक पद यात्रा कर पवित्र जल को शिवलिंग पर अर्पण करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं इस बार मंदिरों के अंदर भी कई पाबंदियां हैं, जैसे कि कई मंदिरों के अंदर लोग जल अभिषेक नहीं कर सकते, तो कई मंदिरों के अंदर घंटी बजाना एवं फूल प्रसादी चढ़ाना भी मना है। तो कई ऐसे भी मंदिर हैं जहां पर दर्शन जो है वो पूर्ण तरीके से बंद है। आज श्रावण का प्रथम सोमवार, जो कि श्रावण का जो महत्व है उसमें सोमवारों का विशेष अलग महत्व बताया गया है, जिसमें आज पहला वन सोमवार और भक्तों के द्वारा बाबा भोलेनाथ की आराधना पूजा प्रारंभ की गई है। और मंदिर प्रन्यास की ओर से भी रुद्राभिषेक का कार्यक्रम, जैसा कि अभी आपने देखा, राजस्थान सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के विषय में जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए अभी मंदिर में आमजन प्रवेश नहीं खोला गया है और भक्तों की आस्था भी बनी रहे और नियमों का पालन भी होता रहे, इसके अनुकूल व्यवस्था की जाकर आज रुद्राभिषेक का कार्यक्रम, जिसका कि जो उपस्थित श्रद्धालु हैं वो दर्शन लाभ ले रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से भी हजारों भक्त बाबा के दर्शन लाभ ले रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करते हुए कि आपके चैनल के माध्यम से भी हजारों भक्तों को बाबा के दर्शन लाभ होंगे। हम सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, सभी का सहयोग मिलकर हम इस कोविड-19 की महामारी से काफ़ी हद तक विजय हमने प्राप्त की है और आगे भगवान त्रिपुलेश्वरनाथ भगवान से यही कामना करते हैं, भगवान सभी को स्वस्थ रखे, सभी को खुश रखे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।